बताते चले कि वृंदावन धाम स्थित श्री उड़िया बाबा आश्रम में शुभ हरिनाम संकीर्तन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में शुरू हुए प्रातः बेला में सभी भक्तों ने भागवत कथा की मंगल कलश यात्रा हुई। सभी भक्तों ने यमुना जी के जल से कलश भरकर कथा मंच तक आए। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की प्रथम दिन वृंदावन की कथा व्यास पूज्य पंडित गरिमा किशोरी जी ने श्रीमद् भागवत कथा की महत्वता व विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिनु परिस्थिति होई नहीं प्रीति, अर्थात महात्मय ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीवी नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। धुंधकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर लें तो जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। द्रौपदी कुंती महाभागवत नारी है। कुंती स्थिति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्म एवं सुखदेव आगमन की कथा सुनाई। वही तत्पश्चात गौगण कथा सुनाई। भगवान के चरणों में जितना समय बीत जाए उतना ही अच्छा है। आपको बता दें, इस संसार में एक एक पल बहुत कीमती है। जो बीत गया सो बीत गया, इसलिए जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। वही साथ ही भगवान द्वारा प्रदान किए गए जीवन को भगवान के साथ और भगवान के सत्संग में ही व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत प्रश्न से प्रारंभ होती और पहला ही प्रश्न है कि कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे होगा। इससे सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग की चर्चा नहीं की गई है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि बार बार यही चर्चा क्यों की जाती है, अन्य किसी की चर्चा क्यों नहीं की जाती। इसका कई कारण है, अल्पायु, भाग्यहीन और रोगी। इसलिए संसार में जो भगवान का भजन ना कर सके वह सबसे बड़ा भाग्यहीन होता है। बता दें, इस पावन मौके पर समाजसेवी श्याम भोजबानी, अमरलाल खोरेजा, मनोज तीर्थानी, रामशंकर सिंह, मोहन सिंह आचार्य, सोहित शास्त्री, हर्षिल, सत्यम चांदनी भोजबानी, मोहिनी खोरेजा, शिखा गीता शर्मा, मनी आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है और ये जो पावन मास है, ये श्रावण मास, ये अधिक मास चल रहा है इस टाइम। और ये 19 साल बाद भगवान शिव का अधिक मास आया, श्रावण मास। वैसे 3 वर्ष बाद आ जाता है, लेकिन इस बार 19 वर्ष बाद आया है श्रावण मास, तो इसका बहुत महत्व है। और कथा चल रही श्रीधाम वृंदावन में पंडित गरिमा किशोरी जी के मुखारबिंद से हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। हमें बहुत आनंद आ रहा है और आज कथा का प्रथम दिवस है।